अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे और अपने वालिद माजिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद तख्त हुकूमत संभाल कर बनी इसराइल के बाद बादशाह बने। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर और इंसाफ परवर बादशाह थे। अल्लाह ताला ने आपको हक तकलीमियाँ सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक के बादशाह थे। चरिंदे परिंदे वगैरह सब आपके ताबेदार फरमाबरदार थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जितना वसी और अरीज मुल्क अता फरमाया, फिर ऐसा किसी जिन और बसर को नहीं दिया। इतनी वसी और अरीज ममलकात के बादशाह होने के बावजूद भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में जर्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं था। आप अलैहिस्सलाम अपने आखिरत के लिए शाही खजाने से एक पैसा तक नहीं लेते थे और अपने हाथ से जमील सीकर और उसे फरोख्त करके गुजार औकात किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम खाने के लिए अपने हाथों से जौ पीस कर आटा बनाते और उसकी रोटी पकाकर खाते थे। आप अक्सर रोजा रखते थे और हर बैतुल मुकद्दस में जाकर गरीबों और रोजदारों के साथ रोजा इफ्तार करते थे। बादशाह बनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक निहायत आलीशान और पुर तकल्लुफ मकान बनवाया, जिसका रकबा 36 कोस था। उस मकान को सोने चांदी की ईंटों से बनाया गया, जिसकी दीवारों और छतों पर याकूत और झूमर जड़े हुए थे। फिर उस मकान के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक शानदार तख्त बनवाया, जिसकी लंबाई 3 कोस के बराबर थी। सारा तख्त हाथी के दांतों से बनाया गया था, जो लाल फिरोजा और जमूर जैसे पत्थरों से मुरसा था, और उसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थी। तख्त सुलेमानी के चारों कोनों पर ऐसे दरख्त थे जिनकी डालियां सोने की थीं, और हर डाली पर एक तोती और ताउस बनाकर उनके पेड़ के अंदर मुश्क भर दिया गया था। उन दरख्तों के खोसे अंगूरों की तरह थे। इस तख्त के नीचे और दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थीं, जिन पर लोग बैठते थे। उनके पीछे जिन्नों और इंसानों में से गुलाम खड़े किए गए थे। यह तख्त जिन्नात ने बनाया था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रियाया थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताजशाही सर पर रखकर इस अजीम व शान तख्त पर कदम रखते तो आपकी हैबत से तख्त उस वक्त हरकत करने लगता, और तोती और ताउस भी अल्लाह के हुक्म से अपने पर फैला देते थे, जिनसे मुस्क वगैरह की खुशबू निकलती थी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के फजलो करम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जानवर की बोली अच्छी तरह समझते थे। जब आप अलैहिस्सलाम तख्त शाही पर सर पर रखते तो तमाम परिंदे तख्त के ऊपर मुल्लक होकर आपके सर पर साया करते थे। जिस मकान में तख्त सुलेमानी था, उसमें कई मेहराब थे, जहां आबिद जाहिद लोग बैठकर इबादत इलाही किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुक्र अदा करते और हर वक्त अल्लाह ताला से मुनाजात करते रहते थे। और आप अलैहिस्सलाम पूरे इज्ज व इंकस के साथ अल्लाह के हुजूर यह दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मैं दरवेश के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं पैगंबरों में से भी एक पैगंबर हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। अल्लाह ताला ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबेदार कर दिया था। जब आप अलैहिस्सलाम अपने अजीमोशान तख्त पर बैठकर तख्त को चलने का हुक्म देते तो तख्त सुलेमानी इतनी तेज रफ्तार से चलता कि आप अलैहिस्सलाम हजारों कोस का फासला चंद मिनट में तय कर लेते थे। आप अलैहिस्सलाम सुबह को एक शहर और शाम को दूसरे शहर में होते थे। आपके बाबती खाने के लिए जिन्नात ने बड़ी बड़ी पत्थर की देगें बनाई हुई थी, जिन्हें बादल पानी से भर देता। उन देगों में रोजाना कई हजार ऊंट और कई हजार कोस फंद पकते थे, और मखलूक खुदा सुबह से शाम तक आप अलैहिस्सलाम के लंगर खाने से खाती पीती थी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजमशान शाही तख्त पर बैठे हवा में सफर कर रहे थे। तख्त के दूसरे हिस्सों में आपके 1000 मुलाजिम और सल्तनत के ओहदेदार भी अपनी कुर्सियां पर बैठे थे। इन वज़ीरा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर खास आसिफ बिन बकिया भी शामिल था। तमाम जिन तख्त के गिर्द अदब से खड़े थे, और फिजा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया किए हुए थे। सफर के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में फरिश्तों की आवाज पड़ी। फरिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, ऐ रब, तूने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क हम हसमत सा किसी और जिन्नो बसर में से किसी को नहीं दिया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हफत अकलीम की बादशाहत इनायत फरमाई है और उसको नबूवत से सरफराज किया है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम में गुरूर और तकब्बुल
بالکل نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر انہیں نیستہ نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چیٹیاں خوف زدہ ہو گئیں۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام چیٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، اے چیٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ تاکہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس نہ ڈالے اور پھر تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ چیٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شاہ مور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور انہوں نے شاہ مور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر سے ایک کیوں کہا کہ مان آتا ہے اور تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ چیٹی نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، لیکن ہم نے حفاظت کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپ تلے چیٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چیٹیوں پر ایسی ہی شفقت کیا کرتی ہو؟ چیٹی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنی چیٹیاں رہتی ہیں؟ شاہ مور نے بتایا کہ میرے ساتھ 40,000 چیٹیاں ہیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چیٹیوں کی سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اڑاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو۔ ایک کتنا بڑا تکلف ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ چیٹی نے جواب دیا، اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو، تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ چیٹی نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسا نہ ملے، بے شک تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوسی سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے چیٹی، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ چیٹی نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل انصاف سے رعایت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری جفا اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں۔ میں روز ان کا بھار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ چیٹی کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور بارگاہ الہی میں یوں التجا کرنے لگے، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور بے شک تو ہی عظمت اور بزرگ کے لائق ہے۔ قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اور وہ جنوں میں سے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھا جائیں گے۔ جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ اس کے لیے بناتے تھے، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگان جو حوضوں کی مانے تھے اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی تھی۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور سیانوں سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعدار فرما بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اس میں آجم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسانوں، حیوان، چرندے، پرندے، جنوں، پری سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تو انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمور کے مطابق آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ آپ علیہ السلام کے جاتے ہی دیووں کے ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔
उसी अंगूठी के सबब सारा कारोबार सल्तनत चल रहा था। चुनाचे अंगूठी पास न होने की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सब कुछ छिन गया और वह अंगूठी दोबारा पाने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। चलते चलते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज बनी इसराइल के एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम बहुत भूखे प्यासे थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा, कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ जिसकी दावत करना लाजमी है। खातून ने कहा, मेरा शौहर घर से बाहर है, मैं उसकी गैर मौजूदगी में किसी गैर मरहम की दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता तुम मेरे बाग में चले जाओ, जब मेरा शौहर वापस आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम औरत का जवाब सुनकर उसके बाग में गए और पानी पीकर सो गए। सोने के दौरान बाग में कहीं से एक सांप निकला और आप अलैहिस्सलाम के करीब बैठकर पहरा देने लगा। उस खातून का शौहर बाग में आया तो यह मंजर देखकर परेशान हो गया। उसने बीवी से पूछा, यह आदमी कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? बीवी ने बताया, यह मुसाफिर है और आपके इंतजार में ठहरा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो सांप वहां से हट गया। औरत का शौहर आप से बेहद मुतासिर हुआ और उसने आपको अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की जो आपने कबूल कर ली। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की बेटी से शादी की और 3 रोज वहां कयाम करने के बाद अपनी बीवी को साथ लेकर वहां से रवाना हो गए। उधर आप अलैहिस्सलाम के तख्त पर जिन्नात का बादशाह हमूद लीस काबिज था। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बनकर तख्त पर बैठा था, मगर जल्दी उसकी हरकतों से लोगों को शक हो गया कि वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। चुनाचे उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए यह तदबीर की कि हमूद लीस को तौरात पढ़कर सुनाने के लिए कहा। हमूद लीस तौरात ना पढ़ सका, जिस पर और लोगों ने तौरात पढ़ना शुरू कर दी। कलाम इलाही सुनकर हमूद लीस घबरा गया और वहां न ठहर सका, बल्कि फौरन गायब हो गया। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में फेंक दी, जिसे एक मछली निकल गई। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज दरिया पर गए, वो तो वहां चंद मछलियां पकड़ रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने देखा तो आप भी एक आदमी के साथ मिलकर मछलियां पकड़ने लगे। कुदरत खुदा बख्श गई जिसने आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी निकली थी। आप अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से वह मछली पकाने के लिए खरीदी और घर लाकर अपनी बीवी को दे दी। बीवी से फरमाया कि इस मछली को आज शाम पका लेना। आप अलैहिस्सलाम को बिल्कुल मालूम नहीं था कि आपकी अंगूठी किसी मछली के पेट में है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी ने मछली का पेट चाक किया तो उससे अंगूठी बरामद हुई। बीवी ने अंगूठी आपको दिखाई तो आपने अंगूठी को फौरन पहचान कर उंगली में पहन लिया। अंगूठी हासिल होते ही आपका तख्त और ताज आपको वापस मिल गया। आपने उसे अल्लाह ताला का एक इम्तिहान समझा जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह हुकूमत करने लगे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों की दावत करने का ख्याल आया। आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि मैं तमाम मखलूक इलाही की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ सुलेमान, मखलूक को रोजी देने वाली जात तो मैं हूँ, तुम तो मेरी सारी मखलूक को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकोगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज की, ऐ परवरदिगार, जो कुछ मेरे पास है वही भी तो तेरा ही अता किया हुआ है, उससे मैं तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इसरार पर अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश कबूल करके उन्हें इजाजत अता कर दी। अल्लाह ताला की रजा हासिल करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बसी और अरीज जंगल में मखलूक खुदा की दावत का एहतमाम किया। आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को जंगल साफ करने, वहां साफ और शफाफ दरिया बिछाने और मशरिक से मगरिब तक की तमाम एशिया खुदी लाकर जमा करने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वह फर्श जमीन को उठाकर हवा में मल्लक कर दे ताकि सारी जमीन पर बसने वाली हर मखलूक इस दावत का खास नजारा कर सके। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील की गई और इंतहा वसी 7 लाख देग में खाना पकाया गया। जब खाना पककर दावत के लिए तैयार हो गया तो एक मछली ने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या हजरत, मुझे भी आज हुक्म हुआ है कि मैं आपकी दावत खाऊं, इसलिए मुझे खाना खिलाइए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह सब खाना उसी दावत के लिए है, अगर तू सब्र नहीं कर सकती तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले और जो कुछ तैयार है उससे खाना शुरू कर दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इजाजत मिलते ही मछली ने खाना शुरू कर दिया और जितना भी खाना तैयार था तमाम खा गई। फिर कहने लगी, या हजरत सुलेमान, अभी मेरा पेट नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा, ऐ मछली, तू तमाम मखलूक का खाना अकेले खा गई है और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने शिकवा करते हुए कहा, यह तो सिर्फ मेरा एक ही नवा था, मैं तो रोजाना ऐसे 3 निवाले खाती हूँ। यह हजरत, अगर आपके पास दावत का पूरा सामान नहीं था तो आपने तमाम मखलूक खुदा की दावत करने का ऐलान क्यों किया?
यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह ताला के हुजूर झुक गए और अल्लाह ताला से माफी मांगते हुए कहा कि तमाम मखलूक की दावत करने की उनकी आरज़ू सिर्फ ख्वाब थी, क्योंकि तमाम मखलूक को रोजी देना सिर्फ तेरा ही काम है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ आजमाइश में डाला जिनमें आप अलैहिस्सलाम साबित कदम और कामयाब रहे। आप अलैहिस्सलाम की 1000 बीबियां थी, लेकिन सिर्फ एक बेटी से आपका एक बेटा पैदा हुआ। अल्लाह ताला की कुदरत से उस लड़के का सिर्फ एक कान, एक आंख और एक हाथ था। उसके बदन का हर उज़व निस्फ मालूम होता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े दुख के साथ अल्लाह ताला से उसकी सेहत और तकबुल बदन की दुआ की। आप अलैहिस्सलाम की दुआ मंजूर हुई और लड़की के तमाम आज़ा मुकम्मल हो गए। अब उसका जिस्म आम इंसानों की तरह मुकम्मल था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से इंतहा मोहब्बत थी। एक दिन आपने इरादा किया कि तालीम और तरबियत के लिए इसे किसी अच्छे उस्ताद के हवाले किया जाए। जिन्नात को आपके इरादे का इल्म हुआ तो एक जिन्न ने आपसे कहा, हुजूर यह लड़का मेरे हवाले कर दे, मैं इसे अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को उस जिन्न के हवाले कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला को आपका यह फैसला पसंद न आया। अल्लाह ताला ने मलकूल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लड़के को मारकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर डाल दो। चुनाचे ऐसा ही हुआ। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेटे के मरने का बहुत दुख हुआ, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की रजा मानकर सब्र किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इस मरकज पर एक ऐसी आलिशान इबादतगाह तामीर की जाए जो मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन अहमियत की हामिल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इस ख्वाहिश को अपने हाथों पूरा न कर सके और आपने बैतुल मुकद्दस की दीवारें कद आदम तक बुलंद करके छोड़ दी थी। चुनाचे मस्जिद अक्सा की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी तख्त नसी के आए साल बाद यरूशलेम में इस मुकद्दस इमारत की तामीर शुरू की जो मुसलमानों का किबला अव्वल थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों और जिन्नों को इमारत जल्द से जल्द बनाने का हुक्म दिया। चुनाचे 1 लाख संग तराश उसकी तामीर में लग गए। 3 हज अफराद पहाड़ों से पत्थर रास्ते 70,000 हाथी और ऊंट उन पत्थरों को उठाकर लाते, जबकि देव और जिन्नात कानों से लाल याकूत, फिरोजा, जबूजद, सोना और चांदी वगैरह लाते थे। उस वक्त इस मस्जिद की लंबाई 784 गज और चौड़ाई 455 गज थी। मस्जिद में 684 सतन थे और 4000 कंदील रोशन हुआ करती थी। मस्जिद की सफाई पर 700 सफाई करने वाले मामूर थे। मस्जिद के पहलू में एक हस्त पहलू मकाम कुब्बत सखरा के नाम से है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम जाहिर हैं। इस मस्जिद की तमाम जमीन में एक हाथ भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर किसी पैगंबर ने नमाज न पढ़ी हो या किसी फरिश्ते ने कयाम न किया हो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो मस्जिद की तामीर मुकम्मल नहीं हुई। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज किया, या बारी ताला, इस वक्त तक बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल नहीं हुई। मेरे इंतकाल को जिन्नात से पोशीदा रखा जाए ताकि बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल हो सके। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। जिन्नात ने शीशे के महल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक माप तैयार किया था और आप अलैहिस्सलाम अक्सर इबादत इलाही में मसरूफ रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसमें तशरीफ ले गए और अपने असा के सहारे खड़े हो गए। इस दौरान उनके जिस्म से रूह परवाज कर गई, मगर चूंकि आप अलैहिस्सलाम का बहुत रोब व दबदबा था और आप अक्सर इबादत इलाही में मसरूफ रहते थे, इसलिए जिन्नात को आपके इंतकाल की खबर न हुई और वह आपको जिंदा समझकर काम करते रहे। एक तवील अरसे तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म असा के सहारे खड़ा रहा। आखिर जब दीमक ने असा को खा लिया तो असा टूट गया और आपका जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त जिन्नात को मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम का तो इंतकाल हो चुका है। चुनाचे जिन्नात पहाड़ों की तरफ भाग गए। हुक्म इलाही से तख्त सुलेमानी को उड़ाकर ले गई, लेकिन उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में ही दफन किया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि 2 औरतें कहीं जा रही थीं। उनके साथ उनका एक बेटा भी शामिल था। रास्ते में अचानक भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया और उनमें से एक का बेटा छिन गया। दोनों औरतें दूसरे बेटे के बारे में झगड़ा करने लगी जो बच गया था। बड़ी औरत ने छोटी औरत से कहा, भेड़िया तेरा बेटा ले गया है। छोटी ने कहा, नहीं, भेड़िया तेरा बेटा ले गया है। फिर वो दोनों अपना फैसला करवाने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई तो आपने बड़ी हक
बड़े के हक में फैसला कर दिया, यानी जिंदा लड़का बड़ी औरत का है और भेड़िया छोटी औरत के बेटे को ले गया। फिर वो औरतें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से गुजरी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास छुरी लाओ, मैं जिंदा लड़के के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा दोनों को दे देता हूँ। यह सुनकर छोटी औरत ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, यह उस बड़ी का बेटा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर छोटी औरत के हक में फैसला दे दिया। छोटी औरत ने लड़के के टुकड़े करना गवारा न किया, क्योंकि वह उसी का लड़का था और सगी माँ ही अपने बेटे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीफ की कि अल्लाह ने उसे फैसले का इल्हाम किया था। उसी जमाने में एक कौम की भेड़ें दूसरी कौम के अंगूरों की बेलें खा गईं। भेड़ों और अंगूरों के मालिक फैसला कराने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। आपने फैसला दिया कि अंगूरों के मालिक को उसके अंगूरों की कीमत अदा कर दी जाए। वो दोनों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ से निकलकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो आपने दोनों से पूछा कि अल्लाह के नबी ने क्या फैसला किया है। उन दोनों ने बताया कि यूं फैसला किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा मामला मेरे पास आता तो मैं फैसला करता कि भेड़ें अंगूरों के मालिक की सुपुर्द कर दी जाएं, वह भेड़ों के दूध और पैदा होने वाले बच्चों से फायदा उठाए, यहाँ तक कि भेड़ों के मालिक उनकी बेलों की इस्लाह करें और पहली हालत तक बेलें तैयार करके उनके सुपुर्द कर दें, फिर अपनी भेड़ें वापस ले लें। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने इसी के मुताबिक फैसला कर दिया और पहला फैसला खत्म फरमा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल की तो आपने अपने रब से 3 चीजों का सवाल किया। अल्लाह ताला ने उन्हें 2 चीजें अता फरमा दी और तीसरी के बारे में हमें उम्मीद है कि वह हमारे लिए होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक सवाल यह किया था कि मेरा फैसला अल्लाह के फैसले के मुताबिक हो, चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें यह इनायत कर दिया। दूसरा सवाल किया कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने यह दुआ भी कबूल फरमा ली। उन्होंने तीसरा सवाल यह किया कि कोई अपने घर से सिर्फ इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले तो वह अपने गुनाहों से उस दिन की तरह पाक और साफ हो जाए जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें उम्मीद है कि यह चीज अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अंगूरों की बेलें चढ़ने के वाक़ये में अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके बाप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई है। कुरान मजीद की सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, और दाऊद और सुलेमान को याद करो जब वह खेती के मुताबिक फैसला कर रहे थे, जब कौम की बकरियां उसमें चर गईं और हम उनके फैसले के वक्त हाजिर थे, बस हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को वह समझा दिया और हर एक को हमने हिकमत और इल्म से नवाजा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में हजरत अब्दुल रहमान बिन जैद बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब तुझे मेरे बारे में फौत करने का हुक्म हो तो मुझे इत्तला करना। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम एक दिन आपके पास आए और कहने लगे, ऐ सुलेमान, मुझे आपके मुताबिक हुक्म मिल चुका है और आपकी थोड़ी सी जिंदगी बाकी है। आप अलैहिस्सलाम ने सियान तामीर किया, उसका कोई दरवाजा नहीं था। आप अलैहिस्सलाम वहां खड़े होकर नमाज पढ़ने लग गए और अपनी लाठी से टेक लगा ली। फिर मलकुल मौत अंदर आया और आपकी रूह कब्ज कर ली। आप अलैहिस्सलाम 52 साल तक जिंदा रहे और आपने 40 साल तक हुकूमत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे रज़ाम ने 17 साल तक हुकूमत की। इसके बाद बनी इसराइल की सल्तनत पारा पारा हो गई। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का खास खिदमतगार था और वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजू के लिए जंगल में जहां कहीं भी पानी होता था उसे तराश करके लाता था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्ते शाही पर बैठे हुए थे। आपके सामने आपकी रियाया बड़े अदब से दस्त बस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन्नों परी चरिंदे परिंदे में से किसी की जुर्रत नहीं थी कि वह अपने मुंह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जरा सी भी आवाज निकाले। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सबब वह मुझे नजर नहीं आ रहा या फिर दरबार से गैर हाजिर है? सबने इधर उधर देखा मगर हुदहुद दिखाई ना दिया। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है कि हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। उसे इस कोताही की सख्त सजा दूंगा, बल्कि उसे जिबा कर डालूंगा जब तक कि वह अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाजी। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ सरासी मैगी फैल गई और सबको हुदहुद के मुताबिक
तजवीज़ होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वह हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजू के वक्त तक दरबार में पहुंच जाएगा। उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं परवाज करके दुनिया का नजारा करूं। चुनाचे उसने ऊंची उड़ान की और उसे मलका सबा बिल्किस का बाग दिखाई दिया। वह बाग में उतरा तो वहां अपने एक हमजिन्स को पाया। हमजिन्स हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद ने जवाब दिया, मैं मुल्क शाम से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ। हमजिन्स हुदहुद ने सवाल किया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिन्नों और सियानों उनके मुती और ताबे फरमान हैं। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का वासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बिल्किस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मलका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर करवाऊं। हुदहुद सुलेमानी ने तेजी से कहा कि नहीं, मुझे डर है कि कहीं नमाज का वक्त गुजर न जाए, क्योंकि वजू के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर मैं उस वक्त उनके पास मौजूद ना हुआ तो वह मुझ पर खफा हो जाएंगे। बिल्किस के हुदहुद ने कहा कि अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफा उनकी खिदमत में ले जाओ तो मुझे यकीन है कि वह नाराज नहीं होंगे। इस वजह को माकूल समझकर हुदहुद सुलेमानी उसके साथ चल पड़ा। उसने मुल्क सबा की खूब सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार सुलेमानी में वापस पहुंच गया। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर कदर गुस्से से पूछा, ऐ हुदहुद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की कि हजरत, बेशक मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मैं अपने कसूर की आपसे माफी चाहता हूँ। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे माफ करते हुए देर से आने का सबब पूछा तो हुदहुद ने कहने लगा, हुजूर, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका आपको अब तक शायद इल्म ना हो। मैं मुल्क सबा की एक खास खबर लाया हूँ और वो यह है कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरान कर रही है जिसे मलका बिल्किस कहते हैं। वह 30 गज लंबे चौड़े और जवाहरात से मुरुस्सा तख्त पर बैठती है जो सुर्ख रंग का है। उस तख्त आर के पाए याकूत और जुज से बने हुए हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने वहां के लोगों को जिंदगी की हर आसाए और नेमत से मालामाल किया है, लेकिन वह अल्लाह ताला की वादानियत के मुनकर हैं। मलका बिल्किस और उसकी रियाया अल्लाह ताला की बजाय सूरज की पूजा करती है। शैतान ने उनके बुरे अमाल को उनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मुल्क सबा और मलका बिल्किस का हाल सुनकर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस के नाम एक खत तहरीर करके हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वह मलका बिल्किस को एक खत पहुंचाकर आए। खत लेकर हुदहुद उड़ता हुआ मलका बिल्किस के महल पहुंचा। मलका उस वक्त अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलका के सीने पर रखकर वापस बाहर निकल गया। मलका की आंख खुली तो खत देखकर परेशान हो गई। फिर खत पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर देखकर उसने खत खोला और पढ़ने लगी। खत में यह लिखा था, अपनी ताकत और कुव्वत पर हरगिज इतना नाज और तकब्बुल के तुम्हें खुदा बंदे बतर के हुजूर झुक जाना चाहिए। उसी की रजा को अपनी नस्ल ऐन और उसके आकाम की पाबंदी को अपना सेवा बनाना चाहिए। खत पढ़कर मलका बिल्किस ने अपने दरबारियों को तलब करके हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद में पूछा कि वह कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। दरबारियों ने बताया कि हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर और जलील उल कदर बादशाह हैं जो खुद को पैगंबर कहते हैं और लोगों को दीन हक की दावत देते हैं। यह सुनकर मलका ने दरबारियों को हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत के बारे में बताया और उन्हें खत की इबारत सुनाकर उनसे मशवरा किया कि खत का क्या जवाब दिया जाए। दरबारियों में से चंद बड़े अरकान हुकूमत ने कहा, हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफ नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी सामान है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम डटकर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद आप जो भी मुनासिब समझेंगी फैसला करें, हम उसकी तामील करेंगे। मलका बिल्किस ने दरबारियों की तजवीज सुनकर कहा, बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन किसी मामले का हल यह नहीं कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाएं। बेहतर यह है कि चंद कासदन को बेशकीमती तोहफा देकर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा जाए। इस बहाने कासदन की शौकत और अजमत का भी बखूबी अंदाजा लगाएंगे और यह भी पता चल जाएगा कि वह हमसे क्या चाहते हैं। अगर वह वाकई जबरदस्त कुव्वत और ताकत वाले बादशाह हैं तो उनसे जंग करना बेसू होगा। तमाम दरबारियों ने मलका की रियायत पर इत्तेफाक का। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।